यहाँ पे कुछ भी रैंडम नहीं होता, जो भी होता है सब चीज़ें अलाइन होती है, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए सब कुछ हमें चार्ट पे दिखता है। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कैसे चीज़ें हम अलाइन कर सकते हैं जिससे हम एक परफेक्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो पहले चार्ट पे चलते हैं। तो गाइस चार्ट पे आ गए हैं, ये गोल्ड का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब गोल्ड इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है और मुझे एक दिख रहा है स्ट्रक्चर मेरा बुलिश है। एक ये मार्केट ने सारे लो टेक करे थे, उसके बाद मार्केट एग्रेसिवली ऊपर निकल गया। और अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाने का ट्राई करूँ, मुझे सारे स्विंग लो पॉइंट्स जोड़ने पड़ेंगे। तो क्या दिख रहा है मुझे, एक ट्रेंड लाइन मैंने बना दी। ट्रेंड लाइन लगाने के भी बहुत तरीके होते हैं, मल्टीपल स्विंग पॉइंट्स हम कनेक्ट करने के ट्राई करते हैं, बट ये भी देखना होता है कि जो भी लो ट्रेंड लाइन पे टच कर रहा है उसने कोई हायर हाई क्रिएट करा है या नहीं। अब जैसे ये वाला लो, ये हाई बना है, मार्केट ने ये वाला लो लगाया है, उसके बाद और मार्केट ने फिर हायर हाई लगाए हैं, तो इस वाले लो की इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। बट मुझे ये दिख रहा है, इसलिए हम ये वाला पैरेलल चैनल यूज़ करते हैं जिससे हमारे पूरी एक रेंज कवर हो जाए। अब मुझे ये दिख रहा है, मैं इसे हटा देता हूँ अभी के लिए। और मैंने ये सारे पहले तो ट्रेंड लाइन लगा दी, अब इसने सारे पॉइंट्स कनेक्ट कर लिए। आप देख सकते हैं कितने परफेक्टली मार्केट ट्रेंड लाइन में आया है। जब जब इस जोन पे आया है ट्रेंड लाइन पे, मार्केट ने बाउंस बैक करा है, राइट। अब मुझे क्या दिख रहा है, ये रनिंग चार्ट है, तो गोल्ड ने ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर दिया है एक तरीके से। बट अभी हम यहाँ पे श्योर नहीं हो सकते क्योंकि ट्रेंड इतना ज़्यादा बुलिश है ना, तो मार्केट ट्रैप करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मुझे जो दिख रहा है, मार्केट ने पहले इस वाले हाई को टेक करा, आप देख सकते हैं क्लियरली, उसके बाद नीचे आया, ये सारा लो मार्केट ने टेक करा और मार्केट रिवर्स हो गया। तो मुझे ये पता है जो अभी के लिए मेरी रेंज है वो ये वाली हो गई, इसे मैं मार्क करूंगा, दिस इज माय स्विंग लो, स्ट्रॉन्ग लो। जब तक ये नहीं ब्रेक होगा तब तक मैं गोल्ड में बुलिश ही रहूंगा, बियरिश हो ही नहीं सकते हम यहाँ पे। और ये हमारी एक स्विंग हाई हो गया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट इसे ब्रेक करेगा, राइट। अब मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक जोन दिख रहा है जो हमारा रेजिस्टेंस जोन हम उसे कह सकते हैं। सिर्फ मैं यहाँ पे विक्स को हटा के कैंडल की क्लोजिंग तक एक जोन ड्रॉ करा है मैंने, यहाँ से यहाँ तक। और मुझे ये दिख रहा है ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन आ गया। अब क्या दिख रहा है मुझे, ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो रही है, मतलब अगर मैं ये सारी चीज़ें एनालाइज ना करूँ तो सिर्फ ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कर दूंगा और मार्केट मुझे कभी भी ट्रैप कर सकता है, इसलिए मुझे प्रिपेयर होना है। अब ये ब्रेक डाउन तो मुझे दिख रहा है, अब ये रेजिस्टेंस जो अब सपोर्ट बन जाना चाहिए, एक तरीके से सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और एक ये जो बियरिश एंगल्फिंग के बाद ये जो डिमांड आई है ना, तो ये जो हमारी बियरिश एंगल्फिंग वाली कैंडल है ये हमारा डिमांड जोन है एक तरीके से, और मार्केट अपने डिमांड पे आ रहा है। और डिमांड जोन से मार्केट कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है। और अगर मैं इसका 50% निकाल लूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि इसकी एक ये वाली रेंज आ रही है, राइट, जो 50%, वैसे तो 60% पे भी हम ले सकते हैं, हमारा गोल्डन रेशियो बॉक्स है। अब पॉइंट मेरा ये है, ये सारी चीज़ें मैंने फिगर आउट कर ली, बट पॉइंट मेरा ये है, अब मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है, अब मार्केट यहाँ पे भी कहीं से बाउंस बैक कर सकता है, फेयर वैल्यू गैप भी पड़े डिमांड जोन के अंदर, अभी हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे। बट इसमें क्या दिख रहा है मुझे, अगर कोई वैसे ही हम देखें कि ये जो सपोर्ट बन जाना चाहिए इसका ब्रेक डाउन हो गया, ट्रेंड लाइन जा रही है उसका ब्रेक डाउन हो गया, तो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन मार्केट दे रहा है कि मैं गिरने वाला हूँ। बट आप ये देखो कि अभी भी गोल्ड कितना ज़्यादा बुलिश है। हम कैसे चीज़ अलाइन कर सकते हैं, जब कितने भी लो लगा दे गोल्ड, इस समय सब लो से बाउंस बैक कर रहा है गोल्ड। अब मेरा जो 50% वाला जोन है फिबोनाची का, वो यहाँ पे ही क्यों आ रहा है, मार्केट यहाँ पे एक टेम्पररी दिखा सकता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, अगेन नीचे आएगा, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इस जोन पे कभी रिलाय नहीं करता हूँ। और अब मुझे क्या दिख रहा है, गोल्डन रेशियो बॉक्स मेरा ये वाला बन गया जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, जिसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, अब इसे बैक टेस्ट करके देखना। अब मैं फिर हटा दूंगा, ये मेरा गोल्डन रेशियो बॉक्स आ गया, ये हमारा 50% वाला जोन आ गया, राइट। चलो अब मैं अगर इन दोनों बॉक्स को कंबाइन कर दूँ यहाँ पे ऐसे करके, तो मेरी एक ये कॉमन रेंज निकल आई जहाँ पे फिबोनाची का भी जोन मुझे दिख रहा है फेवर में है, और जो मेरा डिमांड जोन है वो भी फेवर में है। प्लस यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर्स आ जाएंगे इसका ब्रेकडाउन देख के और इसका ब्रेकडाउन देख के, तो यहाँ पे चांस है मेरे पास, क्योंकि मार्केट ट्रैप करता है, वो सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है। अब मैं ऐसे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और जाऊँगा, जैसे 5 मिनट में मैं आ गया, मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया था जब 15 मिनट में हमें जो बियरिश एंगल्फिंग मिली। अब यहाँ पे एक डिमांड आई है स्ट्रॉन्ग वाली, जिसने पूरे मार्केट को रिवर्स करा, मतलब सेलर्स ने ट्राई करा स्टेप इन करने का, लेकिन यहीं से एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आ गई जिसने पूरे मार्केट को उठा दिया। और ये जोन मेरा इसी के अंदर आ रहा है, तो अगर मैं इसे भी एक बार कंबाइन करूँ तो मेरा कौन सा जोन निकल के आ रहा है, ये मेरा एक और कॉमन जोन हो गया। अब मैं ऐसे अगर मार्क कर लेता हूँ तो ये मेरा एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी एरिया बन गया है मेरे लिए कि मैं यहाँ पे लॉन्ग कर सकता हूँ, लेकिन कन्फर्मेशन ज़रूरी है उसके लिए। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा
और मुझे कुछ रिजेक्शन दिखाएगा तब मैं यहाँ पे करूँगा। और आप देख सकते हो इस जोन का एग्जैक्ट ये जो फिबोनाची का गोल्डन रेशियो जोन है वहाँ पे ही अलाइन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैसे कोइंसिडेंस हो सकती हैं जब इतना ज़्यादा अलाइनमेंट हमें दिख रहा है सारा। और आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन पे हमें 5 मिनट पे एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला है, लेकिन मार्केट ट्रैप करने के लिए नीचे आ रहा है। और कोई बहुत एग्रेसिव सेलिंग नहीं कहूँगा मैं, ये बहुत वीक सेलिंग है मेरे लिए। ऊपर मार्केट लिक्विडिटी फॉर्म कर रहा है, इसे और छोटे टाइम फ्रेम में देखूंगा तो चीज़ें हमें और ज़्यादा क्लियर दिखती हैं। अब यहाँ पे मार्केट फिर सेलर्स आए, नीचे गिराया, बट यहाँ पे डिमांड आ गई, तो अब यहाँ से ना डिमांड आनी स्टार्ट हो गई है हमारी। और आप देख सकते हो सेलिंग वीक है हमारी। तो अब मैं वेट करूँगा मार्केट के यहाँ पे आने का। मुझे एक अपना बाय जोन मिल गया है कि मैं कहाँ पे प्लान कर सकता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हमें ऐसे ही दिखेगा कितनी अग्रेसिव सेलिंग आ रही है। और फिक्स रेंज प्रोफाइल जैसे मैंने एक टूल देखा, उस पर भी वीडियो आने वाला है, बल्कि आ गया पता नहीं। तो आप ये देखो इसकी रेंज भी कहाँ पे आ रही है। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूँ तो मुझे ये निकल के आ गया ये वाला जोन। अब मैं ऐसा हटा दूंगा, इसके स्ट्रेट में मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं इन सबको हटा देता हूँ जिससे चार्ट क्लीन रहे। चार्ट जितना क्लीन होता है ना उतना अच्छा रहता है। और इसे भी हटा दो, और अभी के लिए इसे भी हटा दो, क्योंकि जो हमारी रेंज है वो हमें मिल गई है। अब आप ये देखो ये वाला जो लेवल आया है ना 4587 का अराउंड गोल्ड में, तो यहाँ पे इतने सारे कॉन्फर्मेशन मिले हैं मुझे कि यहाँ पे अगर मुझे मिल गया तो मैं यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा। और अगर मैं 200 डेज का EM लगा रहा हूँ तो वो काफ़ी नीचे आ रहा है, बट हम इसे जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करेंगे तो वो भी मुझे यहाँ पे मिल गया। तो इस जोन पे कुछ तो है कि यहाँ से हमें डिमांड देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, बिल्कुल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। अगर मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा और किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा तो मैं यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग करूंगा। इंट्राडे में अगर मुझे करना है या कुछ भी करना है तो यहाँ पे मैं एग्रेसिव बाइंग कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा उसी जोन के नीचे का रहेगा जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, तो जो स्विंग लो होगा, क्योंकि अगर मार्केट उसे ब्रेक करता है तो मार्केट फिर नीचे चला जाएगा और मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। तो मैंने आपको एक बहुत अच्छे से एनालाइज करके दिया है कि मैं कैसे एक ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकता हूँ। अभी तक आप ये देखो कि कितना एग्रेसिव मूवमेंट दिख रहा है कि सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि एकदम से डिमांड आ जाएगी। तो हम ऐसे प्लान कर सकते हैं, जब तक ये वाला लो मार्केट टेक नहीं करता है तब तक गोल्ड अभी तक बुलिश है। और मैं इस वाले जोन को भी मार्क करूँ तो ये भी मेरा इस लाइन के अराउंड ही आ रहा है, क्योंकि ये जो बियरिश कैंडल है वो रिजेक्ट भी हुई है और ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह भी वर्क करेगी, बट ये मिटिगेट है। तो जो मेन जोन है हमारा यहाँ कहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ तक हो सकता है, और अगर हम यहाँ पे अगर इसे मेजर भी करेंगे तो ये आप देख सकते हो कितना बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।